हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर एपिसोड। तो आज का एपिसोड शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम स्पाइडर यूनिवर्स के एक मूवी मैडम वेब के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने रिसेंटली ये मूवी देखी, लेकिन इसने जो मेरा चूतिया काटा ना, वो तुम पूछो मत। स्पाइडरमैन का फैन होने के नाते मैंने ये मूवी देखी, लेकिन इन्होंने बहुत बुरा किया मेरे साथ। मेरे हिसाब से ये मूवी 3 घंटे की होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने 2 घंटे में ही काम को निपटा लिया और जल्दबाजी का रिजल्ट तुम्हारे सामने है। और इसकी स्टोरी मुझे इतनी बकवास लगी, इतनी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जो इविल स्पाइडरमैन है वो कैसे इविल बनता है और उसने क्या क्या गंदी हरकतें की है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलता इस मूवी से। विलेन के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं गया है, उससे पहले उसे मार दिया गया। बड़ी नाइंसाफी की इन्होंने इस विलेन के साथ। मूवी शुरू होती है 1973 से, जब कैसी पैदा होती है। उसके ठीक 30 साल बाद यानी 2003 में इसे स्टॉप किया जाता है। देखो, हमें पीटर पार्कर के लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, तो आई थिंक इस मूवी में पीटर पार्कर मैटर नहीं करता। और ये बात भी है कि ये मूवी पीटर पार्कर के बिना अधूरा है। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, तुम्हारी क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर शेयर करना, दिल हल्का हो जाएगा। देखो, इस मूवी में कई ऐसी चीजें हैं जो कि मूवी को स्पॉइल करने के लिए काफी है, लेकिन मैं स्पाइडर यूनिवर्स का फैन हूं तो इसलिए थोड़ा तरस तो खा ही सकता हूं। खैर चलिए, अब मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। मूवी की स्टोरी शुरू होती है 1973 अमेज़न जंगल से। एक प्रेग्नेंट औरत और उसका साथी जो कि स्पाइडर्स की तलाश करने में बिजी होते हैं। तो जो लड़की होती है वुमन, जो कि किसी की मॉम है, उसको स्पाइडर मिल जाता है, तो उसका साथी सबको गोली ठोककर वो स्पाइडर लेके भाग जाता है, क्योंकि वो हमेशा से स्पाइडर को अपने मतलब के लिए ढूंढ रहा होता है। जब कैसी की मॉम को गोली लगती है तो वहाँ पर कई सारे और भी स्पाइडरमैन आ जाते हैं, जो कि कैसी को मॉम को लेके जाते हैं और कैसी के मॉम को स्पाइडर से कटवा लेते हैं, जिसकी वजह से कैसी अनहेल्दी से हेल्दी हो जाती है और उसमें कई और भी पावर्स आ जाते हैं। लेकिन कैसी की मॉम की वहीं पर ही डेथ हो जाती है। एक्चुअली कैसी की मॉम जो कि इसलिए स्पाइडर्स को ढूंढ रही थी ताकि वो कैसी का जो बीमारी है उसका इलाज कर सके, क्योंकि वो स्पाइडर्स में हर एक बीमारी का इलाज होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2003 में, जब कैसी 30 साल की हो जाती है। और इसके बाद हमें इविल स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है, जो कि कैसे इविल बनता है, क्या गंदे काम करता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो कि इस मूवी के लिए काफी गलत बात है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये। तो इविल स्पाइडरमैन को कई रातों तक एक ही सपना आता है, जिसमें 3 स्पाइडर गर्ल्स जो कि उसको मार देते हैं। हर रात उसे वही सपना आता है। उसको विजन इसलिए आता है क्योंकि उसको स्पाइडर्स की पावर मिली होती है, यानी उसके पास सिक्स्थ सेंस होता है, जिससे वो फ्यूचर को देख सकता है। और यही सेम पावर्स कैसी के पास भी होती है, क्योंकि कैसी के पास उसी सेम स्पाइडर्स की पावर्स होती है, लेकिन कैसी रेंग नहीं सकता, दीवारों पे चढ़ नहीं सकता। और ये सब इविल स्पाइडरमैन कर सकता था। देखो, हमें पता था कि पीटर पार्कर के पास सिक्स्थ सेंस था, जिसकी वजह से वो आने वाली मुसीबत को पहचान लेता था, लेकिन इसमें ये कुछ अलग तरह से ही दिखाया गया। इविल स्पाइडरमैन उन 3 लड़कियों को इसलिए मारने वाला था क्योंकि वो तीनों लड़कियां फ्यूचर में जाकर स्पाइडर गर्ल्स बनने वाली थी। अब वो कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे स्पाइडर्स उसको काटता है, मतलब उन तीनों लड़कियों को काटता है, इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो सडनली कैसी के सामने ये तीनों लड़कियां आ जाती है और कैसी को फ्यूचर दिखने लगता है कि ये तीनों लड़कियां मरने वाली होती है। कैसी जो कि काइंड हार्ट है, तो इसलिए उन तीनों लड़कियों को बचाने लग जाती है। कैसी कई बार इन तीनों की जानें बचाती है, लेकिन उस इविल स्पाइडरमैन की रिसर्च करते करते कैसी को पता चलता है कि ये वही है जिसने उसकी मॉम को मारा था। तो कैसी के लिए भी ये पर्सनल हो जाता है। इविल स्पाइडरमैन से बचते बचते फाइनली वो लम्हा आता है जब इविल स्पाइडरमैन का खात्मा हो जाता है और कैसी एक्सीडेंटली ब्लाइंड हो जाती है, लेकिन वो फिर भी हर किसी का फ्यूचर आराम से देख सकती थी और उसको कई और भी पावर्स मिल जाते हैं, जैसे वो अपने आप को कई अलग अलग जगह पर एक ही टाइम में क्लोन कर सकती थी। लास्ट में जब कैसी फ्यूचर देखती है तो उसमें हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों लड़कियां स्पाइडर गर्ल्स बन जाती है और कैसी भी उसके साथ मिल जाती है, जो कि कई विलन्स के साथ फाइट करने लग जाती है, लोगों की मदद करने लगती है। लेकिन इस मूवी में कैसे ये तीनों स्पाइडर गर्ल्स बनती है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और इविल स्पाइडरमैन जो कि वो भी कैसे इविल बनता है और क्या क्या काम करता है, कैसे गंदे काम है, वो भी हमें नहीं दिखाया गया। तो आखिर ये हमें दिखाना क्या चाहते हैं? देखो, मुझे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा मूवी कैसी के ऊपर बनी थी। अब कैसी क्या मेन रोल निभाने वाली है ये तो इसके आगे ही हमें पता चलेगा, लेकिन मैं इसका फ्यूचर नहीं देख सकता। तो शायद हमें इस मूवी के फ्यूचर में दिखाया जाएगा कि वो तीनों लड़कियां कैसे स्पाइडर गर्ल्स बनती है। सच बताओ, ये मूवी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। वैसे तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस मूवी के बारे में? अब तक देखा कि नहीं, कमेंट्स में जरूर शेयर करना। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।